अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपके सामने एक वाक़या लेकर आया हूँ। उस वाक़े का उन्वान माँ की मोहब्बत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। आप बहुत ज़हीन थी, परेशानियों में सब्र करना आपकी आदत थी। लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना आपकी पहचान थी। घरेलू जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बताते आप उनको अच्छी तरह जानती थी, बल्कि दीन के बहुत से ऐसे मसाइल से आप वाकिफ थी कि बड़े बड़े सहाबा इकराम को उनका इल्म न होता और वो आपके पास आकर उन मसाइल के बारे में पूछते थे। उन सब के अलावा आप गरीबों की मदद भी खूब करती थी। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के दरवाजे पर एक मांगने वाली आई। दो नन्हे मुन्ने बच्चे भी उसके साथ थे। उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में सिर्फ 3 खजूरें थी। आपने वो खजूरें उनको दिलवा दी। उस औरत ने एक एक खजूर उन बच्चों को दी और एक खजूर खुद अपने मुंह में डाल दी। दोनों बच्चे अपना हिस्सा खाकर अपनी माँ की तरफ ललचाई हुई निगाहों से देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत भूखे हो और एक एक खजूर से उनका काम न चला हो। जब माँ ने बच्चों की भूख की ये हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने वो खजूर भी खुद खाना पसंद नहीं किया जो वो मुंह में डाल चुकी थी। चुनांचे उसने फौरन अपने मुंह से खजूर निकाली और उसके 2 टुकड़े किए, फिर आधी आधी खजूर दोनों बच्चों में बांट दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा भी ये सब कुछ देख रही थी। माँ की मोहब्बत और उसकी ममता का ये मंजर देखकर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रहा नहीं गया और आपके दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। थोड़ी देर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को रोते देखा तो पूछा, ए आयशा क्यों रो रही हो? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, एक माँ और उसकी शफकत को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। और फिर पूरा वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को बेटी दी जाए और फिर वो उसकी अच्छी तरबियत करे तो ये बेटी उसके लिए जहन्नम से नजात का जरिया बनेगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये है माँ की मोहब्बत और उसे कहते हैं माँ की ममता। सच पूछो तो माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता। जरा सोचो, किसी तरह उन्होंने हमें बचपन में पाला और हमारे लिए तकलीफें बर्दाश्त की। हम रात को रोते चिल्लाते और वो हमें दूध पिलाती और अपनी नींद खराब करती थी और हमारा हर तरह से ख्याल रखती थी। तो क्या हमारा ये हक नहीं बनता कि हम उनकी खिदमत करें और उनकी दुआएं ले? इसलिए देखो, माँ बाप की खिदमत करो, उनको हमेशा खुश रखो। वो जो काम करने को कहें उसे खुशी खुशी कर लिया करो, कभी उन्हें उफ तक मत कहो। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन की फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।